गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, मैं आपको अपने प्लैनेट अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बताना मैंने शुरू किया था पिछले वीडियो में कि सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ क्या है, और हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, सेलेस्टियल बॉडीज़ पढ़ी थी, उसके बाद गैलेक्सीज, स्टार और सन, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आज जो है आज हम पढ़ेंगे, पहले आज की डेट डाल देते हैं। आज हम कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? जो तारों का समूह है, तारों का समूह, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स और क्लस्टर ऑफ स्टार्स टुगेदर टू फॉर्म फैंटास्टिक पैटर्न्स ऑफ क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स, ब्रेव हीरोज एंड ब्यूटीफुल हीरोइंस। ये सब मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो किसी तरह की अगर आकृति बनाए, किसी तरह का वो क्रिएचर बनाए, किसी फेमस व्यक्ति को दिखाए या कुछ आकृति सी दिखाए, तो उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। और ये जो है ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स हैं दैट अपीयर क्लोज टुगेदर इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स या ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स दैट अपीयर क्लोज टुगेदर इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अभी देखिए, इसको मैं लिख के भी बताती हूँ क्या है। ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स, ग्रुप ऑफ bright stars that appear close together, that appear, ठीक है, that appear close together, ठीक है, close together in the sky, in the sky, and form fantastic patterns, and form fantastic patterns are called in the sky, are called constellation, ठीक है। यानी तारों का वो समूह, जो चमकते हुए तारे हैं उनका समूह, जो स्काई में क्लोज क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं, और कुछ बढ़िया पैटर्न ये शो करते हैं, कुछ बढ़िया आकृति दिखाते हैं, उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके कॉन्स्टिलेशन के। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे आप लिब्रा ले लीजिए, उसके बाद लियो ले लीजिए, उसके बाद बहुत सारे हैं, कैंसर है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल के रूप में मौजूद है स्काई में, ठीक है। और इसमें से जो सबसे फेमस है उसको बिग बेयर कहा जाता है। जो मोस्ट फेमस है, जो एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशन का, वो क्या है? बिग बेयर या अर्सा मेजर कहते हैं इसको, है ना। बिग बेयर और अर्सा मेजर कहते हैं, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल है।
ये जो है एक, इसके अंदर एक और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सप्तऋषि का। सप्तऋषि, आपने स्काई में 7 स्टार्स देखे होंगे जो बिल्कुल पास पास हैं और गिनती में 7 हैं, है ना। 7 स्टार्स हैं। 4 तो ऐसे हैं, देखिए मैं बना के बताती हूँ। ये स्काई के अंदर ऐसे 4 स्टार्स आपको दिखेंगे, फिर ऐसे पूंछ सी दिखती होगी। तो ये जो है सप्तऋषि इसको कहते हैं। ये 7 ऋषि हैं, ये 7 सेज के नाम से फेमस है। ये भी कॉन्स्टेलेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कॉन्स्टेलेशन क्या हुआ? कॉन्स्टेलेशन हो गया तारों का समूह। तारों का समूह इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको, इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स दैट appears in the sky close together and form fantastic patterns are called constellation। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं लिब्रा है, लियो है, कैंसर है। उसके सबसे फेमस जो हैं वो है ग्रेट बियर एंड अर्सा मेजर। सप्तऋषि जो है वो भी एक कॉन्स्टलेशन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है कि 7 ऋषि हुआ करते थे ये, जो अब तारों के रूप में मौजूद हैं स्काई में, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ये देखिए सप्तऋषि का, ये मैंने बताया है आपको कि किस तरह से ये 7 तारे हैं। ये 4 ऊपर है और इसकी पूंछ सी बनी हुई है, वो 3 तारे नीचे हैं, तो ये सप्तऋषि है, ठीक है। अभी देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्या? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो सबको पता है क्या होता है। सोलर सिस्टम नाम सुना होगा आपने, पहले भी पढ़ रखा होगा, छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम की हिंदी होती है सौर्यमंडल, ठीक है, सौर्यमंडल। और सन और उसकी फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। सन एंड द 8 planets and approximately 173 satellites with many asteroids, comets and meteors make up the solar system। मतलब सूरज, उसके चारों तरफ घूमने वाले जो 8 प्लैनेट हैं वो, और तकरीबन 173 जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं वो, उसके बाद कितने ही सारे एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और मेट्रोर्स जो हैं वो मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर जो है एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है सोलरीज, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सन। और सोलर सिस्टम मतलब फैमिली ऑफ सन। तो सोलर क्या है? देखिए सोलर जो है सन एंड इट्स फैमिली। सोलर सिस्टम किसको कहेंगे हम? सन एंड इट्स फैमिली, इसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें सन होता है, ठीक है, सन के चारों तरफ घूमने वाले 8 प्लैनेट हैं, आपको पता है। तकरीबन 173 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद बहुत सारे मैनी लॉट ऑफ इसके अंदर एस्ट्रॉयड्स हैं, देखिए एस्ट्रॉयड्स, फिर कॉमेट्स हैं, फिर मेट्रोइड्स हैं, ये सारे मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। मतलब सन, ठीक है, ये देखिए सन, 8 प्लैनेट्स, 173 सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और मेट्रोइड्स, ये सारे मिलकर के जो हैं सोलर सिस्टम बनाते हैं। और आपको ये बता दूं कि सोलर जो है एक लैटिन वर्ड है। सोलर क्या है? सोलर एक लैटिन वर्ड है, यानी अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सोलरीज, सोलरीज। और हिंदी में इसको कहा जाता है सूरज, यानी कि स्काई। इसका मतलब होता है सन। सोलरीज का मतलब होता है सन। तो ये एक लैटिन वर्ड है
सोलर एक लैटिन वर्ड है सोलरिस, जिसका मतलब होता है सन। तो सन की जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन जो है, कल भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको इसके पहले की वीडियो में कि सन क्या है। सन किसको कहते हैं? सन जो है ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है। जो सौरमंडल है हमारा, उसके बीच में सूरज होता है और सभी प्लैनेट और सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। और जो सन है वो एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है ना, जो सूरज है वो सोलर सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी और लाइट का सोर्स है ये। और ये जो है सन हमें हीट और एनर्जी देता है। और सूरज के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट और जितने भी हेवनली बॉडीज चक्कर लगाते हैं, उसमें अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होता है। ठीक है, और अगर सन नहीं होता, सूरज नहीं होता और सूरज की गर्मी और उसकी एनर्जी धरती पर नहीं पहुंचती, तो धरती एक बहुत ही कोल्ड, एक ठंडा प्लैनेट होता, ठंडा ग्रह होता, जो कि जीवन से रहित होता, वहाँ पर लाइफ नहीं होती। तो इस तरह से सूरज बहुत ही इम्पोर्टेंट हेवनली बॉडीज में से एक है और यह लाइफ का सोर्स है, ये हीट और एनर्जी का सोर्स है। और इसकी वजह से ही जो धरती है उस पर जीवन संभव है। ठीक है, और ये धरती से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, और ये जो है सन हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों जो गैसेस हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही बड़े पैमाने पर लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं लिख के आपको बता देती हूँ। देखिए, सन जो है क्या है, ये सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, और धरती और सूरज के बीच कितनी दूरी है? मैंने अभी बताया ना आपको, 150 मतलब 150 मिलियन किलोमीटर्स। सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, और ये जो है इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए, हाइड्रोजन एंड helium, and these gases produce a large amount of heat and light energy। और ये जो दो गैस हैं, these gases produce a large amount of heat and light energy। ठीक है, और इस जो सूरज है उसके सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो इसका टेम्परेचर है, जो जैसे सूरज का जो सतह है वहाँ पर जो गर्मी है उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आप सोचिए हमारी धरती पर
हमारे दिल्ली में अगर 45 डिग्री सेल्सियस होता है हीट टेम्परेचर, तो हम कितना परेशान होते हैं, कितनी गर्मी हमें लगती है। तो सन के सरफेस पे कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए द हीट ऑन द सरफेस ऑफ द या द टेम्परेचर on the surface of the earth, surface of the sun, अर्थ नहीं, sun is 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप इमेजिन करिए, आप कल्पना कीजिए कि वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी होगी जब उसके सरफेस का जो हीट है, सरफेस का जो टेम्परेचर है सूरज का, वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से ये सूरज था, ये हमारे सन के बारे में मैंने बताया आपको कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का हेड है, वो उसके सेंटर में है, उसके केंद्र में है। ठीक है, और जो इसके इर्द गिर्द 8 जो हमारे ग्रह हैं वो, और तकरीबन 173 जो उपग्रह हैं सैटेलाइट वो, उसके बाद लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और मेटेओर्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। सोलर जो है एक लैटिन वर्ड सोलरिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है सन, यानी कि सूरज। और सन जो है वो लाइफ का सोर्स है, हीट और लाइट का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। और सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी धरती। सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर हमारी धरती है। और सूरज जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना है। ठीक है, और ये जो दोनों गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही बड़े पैमाने पर लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। और सूरज के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है 600 डिग्री सेल्सियस, सूरज के सरफेस का, सतह का। और अगर हम इसके इंटीरियर में जाएंगे तो ये इससे 15 मिलियन गुना ज़्यादा है। उसके इंटीरियर मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है सूरज की, वो 15 मिलियन डिग्री ज़्यादा है 6000 से। 6000 डिग्री सेल्सियस तो इसके सतह पर है, और अगर इसके अंदर की ऊर्जा को हम देखें, इसके अंदर का टेम्परेचर को देखें, तो वो इससे 15 मिलियन गुना ज़्यादा है। मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा जो है वो सूर्य के अंदर की गर्मी है, अंदर का टेम्परेचर है। तो बेटा अभी आपने देखा ना कॉन्स्टेलेशन क्या है, और सोलर सिस्टम में सन की क्या इम्पोर्टेंस है, और सन के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो अभी सोलर सिस्टम तो बहुत बड़ा है अभी इसके अंदर कितने सारे प्लैनेट्स हैं और कितने सारे सैटेलाइट्स हैं, वो सब हमें देखना है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।